जयपुर में अन्नू मीणा की मौत ने एक बार फिर वैवाहिक प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के मामले को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। टीवीसा और दीपिका जैसे चर्चित मामलों के बाद अन्नू मीणा ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। इलाके में हुई विवाहित अन्नू मीणा की संदिग्ध आत्महत्या का मामला बेहद संवेदनशील और गंभीर मोड़ पर आ गया है। इस पूरे घटना में अब मृतका के भाई ने ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जिसने आरोपी एक्सियन पति गौतम मीणा के कथित सम्राट चेहरे को बेनकाब कर दिया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब इसकी कमान उच्च अधिकारियों को सौंपी गई है और पूरे घटनाक्रम की जाँच एसीपी आदित्य काकड़े के पास स्थानांतरित कर दी गई है। मृतका अन्नू मीणा के भाई नीरज ने मीडिया और पुलिस के सामने बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। नीरज के मुताबिक पीडब्ल्यूडी में कार्यरत एक्सियन गौतम मीणा के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे। हद तो तब हो गई जब अन्नू ने अपने पति गौतम को उनके ही घर पर काम करने वाली बाई घरेलू सहायिका के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ लिया। इस बात को लेकर घर में काफी विवाद हुआ, जिसके बाद अन्नू पर अत्याचार और ज्यादा बढ़ गया ताकि वह मुंह बंद रख सके। जयपुर में टीवीसा और दीपिका जैसी बेटियों के बाद अब अन्नू मीणा भी घरेलू हैवानियत का शिकार हुई है। सोशल मीडिया और जांच टीम के पास अन्नू मीणा के बहरे में से पिटाई का फुटेज सीसीटीवी सामने आया है। देखते रहे हिंदी खबर के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनता से संवाद करने के लिए योगी की पाती लिखने का काम बड़े स्तर पर करते हैं और ऐसे में इस बार एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए योगी की पाती लिखी है, जिसमें कि इस बार नौनिहालों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर सभी माता पिता को संबोधित किया है और कहा है कि जितने भी बच्चे हैं नौनिहाल हैं उनको नानी के घर और दादी के घर ले जाया जाए, जहां पर वो रचनात्मक तौर पर अपनी छुट्टियां बिता सके। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही बच्चों के चेहरे पर रौनक छाई हुई है। वे छुट्टियां मनाने को लेकर पहले से ही तरह तरह के प्लान बनाने में लगे हैं। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ढेरों सुझाव दिए हैं। यूपी के सीएम ने इसके लिए बच्चों और उनके माता पिता के नाम योगी की पाती लिखी है। आइए जानते हैं कि सीएम योगी ने इस भावुक पत्र में बच्चों और उनके अभिभावकों से क्या खास अपील की है। सीएम योगी ने अपनी पाती में कहा है कि गर्मी की छुट्टियां केवल खाली बैठने के लिए नहीं बल्कि खुद को पहचानने का सुनहरा मौका है। स्कूल की व्यस्त दिनचर्या से राहत मिलते ही बच्चों को नई भाषाएं, कोडिंग या नया कौशल सीखने की कोशिश करनी चाहिए। पत्र में उन्होंने अच्छी पुस्तकें पढ़ने, फोटोग्राफी, चित्रकारी, पाक कला, संगीत और बागबानी जैसी रुचियों को विकसित करने की सलाह दी। उनका मानना है कि इन रचनात्मक गतिविधियों से बच्चों का संपूर्ण व्यक्तित्व निखरेगा और वो जीवन के नए अनुभव प्राप्त करेंगे। ये छोटे छोटे रचनात्मक प्रयास ही बच्चों के भविष्य को एक नई दिशा देने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। पाती के अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए सभी से अपील ये भी की कि जिस तरीके से छुट्टियों में लोग अलग अलग जगहों पर जाएं तो ऐसे में प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाने में भी पर्यावरण को संरक्षित करने का काम सभी लोग करें। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। जौनपुर में चर्चित दूल्हा हत्याकांड मामले में जौनपुर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एक मुख्य आरोपी आखिरकार पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। लंबे समय से फरार चल रहे 3 मुख्य आरोपी में से 1 लाख रुपया इनामी बदमाश रवि यादव को पुलिस ने सराय खजा थाना क्षेत्र के रानीपुर मोड़ के पास मुठभेड़ में मार गिरा। वही घटना के 1 लाख रुपया इनामी 2 अन्य आरोपी मुख्य आरोपी भोले राजभर और प्रदीप बिंद फरार चल रहे हैं। आपको बता दें कि 1 मई को शादी के लिए बारात के लिए जा रहे 25 वर्षीय आजाद बिंद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुख्य आरोपी बनाया था। इसमें प्रदीप बिंद, रवि यादव, भोले राजभर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पीड़ित परिवार और दूल्हे आजाद बिंद की बहन सौम्या बिंद जौनपुर जिला मुख्यालय प्रदर्शन के दौरान इंसाफ के तौर पर इनकाउंटर की मांग की थी। घटना के बाद पुलिस और एसटीएफ की कई टीमें आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही थी। पुलिस की 10 टीमें दिल्ली, वाराणसी, प्रयागराज, सुल्तानपुर और नेपाल तक छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान रवि यादव के खितासराय में होने की सूचना पर कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी प्रदीप बिंद और भोले राजभर की गिरफ्तारी के लिए जौनपुर पुलिस की तरफ कॉम्बिंग अभियान चलाई जा रही है।
रवि यादव दूल्हा हत्याकांड के बाद से लगातार फरार चल रहा था और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। इस सनसनीखेज वारदात के बाद जौनपुर जिले में पुलिस लगातार उसकी भी तलाश में जुटी थी। देर रात हुई मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। आपको बता दें कि पुलिस ने रवि के 13 साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और प्रदीप बिंद और भोले राजभर की तलाश जारी है। हिंदी खबर के लिए अजीत कुमार सेठ, जौनपुर। इस महीने चौथी बार डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लगातार बढ़ती कीमतों से आम जनता पर महंगाई का दबाव और बढ़ गया है। तेल कंपनियों ने 10 दिन के भीतर चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। दिल्ली की बात करें तो पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है, जबकि डीजल का रेट 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि 1947 में देश की आजादी के वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या थी? उस समय पेट्रोल 25 से 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल 15 से 20 पैसे प्रति लीटर हुआ करता था। यानी आज दिल्ली में पेट्रोल के 1 लीटर की कीमत में उस वक्त करीब 408 लीटर पेट्रोल खरीदा जा सकता था। वहीं डीजल के मामले में ये आंकड़ा 500 लीटर से भी ज्यादा बैठता है। उस दौर में 100 से 150 मासिक वेतन को अच्छी तनख्वाह माना जाता था, जबकि आज देश की प्रति व्यक्ति आय 20,000 मासिक से ऊपर पहुंच चुकी है। तेल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र स्थित आगरा चौपाटी में एक दर्दनाक हादसे में 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। हादसे के बाद चौपाटी परिसर में अफरा तफरी मच गई और चीख पुकार मच गई। किशोर अपने परिवार के साथ घूमने के लिए आगरा चौपाटी आया था। परिवार वहां लगे झूलों और अन्य मनोरंजन गतिविधियों का आनंद ले रहा था। इसी दौरान किशोर एक झूले पर बैठा हुआ था। तभी अचानक झूले की रस्सी का हुक निकल गया और वह करीब 20 फीट की ऊंचाई से नीचे अचानक गिर पड़ा। हादसा इतना गंभीर था कि मौके पर मौजूद लोग भी घबरा गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना ताजगंज पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची थी और घायल किशोर को तत्काल SN मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान कुणाल अग्रवाल के रूप में हुई है, जो कि जनपद फिरोजाबाद का रहने वाला था। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस इस घटनाक्रम की पूरी मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि मामले में चौपाटी के सुरक्षा प्रभारी और प्रबंधक 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस ने मृतक किशोर के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया है। वहीं परिजनों में किशोर की अचानक हुई मौत से मातम छा गया है। हिंदी खबर के लिए आगरा से नीरज परिहार। उत्तर प्रदेश में पड़ रही प्रचंड गर्मी के बीच में लगातार बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है और इसी कड़ी में रविवार को 31,744 मेगावाट बिजली की डिमांड हुई, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार और बिजली विभाग ने पूरा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा मंत्री AK शर्मा को कंट्रोल रूम के निरीक्षण के निर्देश दिए। वहीं शाम को मंत्री शिकायत सेवा केंद्र 1912 का निरीक्षण करने पहुंच गए। उन्होंने स्वयं उपभोक्ताओं से फोन पर बात की और उनकी समस्याओं एवं शिकायतों के निस्तारण की स्थिति का जानकारी प्राप्त की। मंत्री ने शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया की गहन समीक्षा की और ऑपरेटरों द्वारा केवल शिकायत संबंधित अधिकारियों को आगे बढ़ा देने और बाद में उपभोक्ताओं एवं अधिकारियों से फीडबैक न लेने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायत दर्ज होने के बाद केवल उसे अग्रसारित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्या का समयबद्ध एवं संतोषजनक समाधान हुआ या नहीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों के निस्तारण की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए और उपभोक्ताओं से संपर्क कर समाधान की गुणवत्ता का फीडबैक भी लिया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति में सुधार दिखाई दे रहा है। सर्वाधिक डिमांड के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति की स्थिति समान बनी रही। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राव श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। सास ने बहू के प्रेमी को चप्पलों से पीटा। ललितपुर के बस स्टैंड पर 2 मिनट में सास ने बहू के प्रेमी को 51 बार चप्पलों से पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
ललितपुर में बस स्टैंड पर सोमवार को हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जहां एक सास ने अपनी बहू को उसके प्रेमी के साथ पकड़ लिया। पहले तो दोनों में विवाद हुआ, इसके बाद सास ने अपने चप्पल उतारकर प्रेमी को पीटना शुरू कर दिया। प्रेमी के गाल पर ताबड़तोड़ 51 बार चप्पल से वार किए। इस दौरान महिला का बेटा भी मौके पर पहुंच गया, उसने पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान लोगों की भीड़ लग गई। करीब 1 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो राहगीरों ने बना लिया, जो अब सामने आ रहा है। पूरा मामला ललितपुर से जुड़ा हुआ है, जहां पर सोमवार यानी आज सुबह 10 बजे का है, जहां पर जाखलौन कस्बे की रहने वाली महिला अपने ससुराल से चोरी छुपे प्रेमी के साथ भागकर ललितपुर के बस स्टैंड पहुंची। दोनों यहां से कहीं और भागने की फिराक में थे। ससुराल वालों को इसकी भनक लग गई। महिला के पति और सास ने पीछा करते हुए वहीं पहुंच गए। वहीं 22 किलोमीटर दूर बस स्टैंड पर पहुंचकर दोनों को पकड़ लिया। पत्नी के विरोध करने पर पति ने घसीटा। बताया जा रहा है कि 25 साल की विवाहिता की शादी 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी। उसका एक बच्चा भी था। वह अपने बच्चे को घर पर छोड़ प्रेमी के साथ भाग रही थी। तभी ललितपुर शहर के बस स्टैंड पर उसके पति और परिजनों ने पकड़ लिया, जहां पर पति और परिजनों ने महिला के प्रेमी के साथ जमकर मारपीट कर दी है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ललितपुर से हिंदी खबर के लिए मैं राहुल साहू। हिमालय राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इन दिनों गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। लोगों से अपील की है वो बाहर निकलने से बचे। लेकिन वहीं गर्मी से राहत पाने के लिए बाहरी राज्य के जो लोग हैं वो उत्तराखंड के मसूरी, धनौल्टी, नैनीताल पहुँच रहे हैं, जिससे सड़कों में जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। उत्तर भारत के राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी का सितम जारी है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पहाड़ों की ओर उमड़ रहे हैं। ऐसे में मनाली समेत हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। पहाड़ों पर इन दिनों महाजाम की स्थिति देखने को मिल रही है। हालात ये हैं कि पहाड़ों पर भारी ट्रैफिक की वजह से रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों पर भी जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। मनाली में पर्यटक सीजन के चरम पर पहुँचते ही भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। सुबह से ही चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग सहित मनाली शहर, अटल टनल मार्ग, माल रोड, वशिष्ठ, सोलंग नाला और पलटांग क्षेत्र में वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई है। हालात ऐसे रहे कि कई स्थानों पर वाहन घंटों तक रेंगते हुए नजर आए और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि पलचांग से लेकर सोलंग तक पर्यटकों के जो वाहन है उनकी लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, जिससे आमतौर पर पर्यटक समेत जो आम जनता है, स्थानीय जनता है और जो स्कूली बच्चे हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन जिंदर के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। हमीरपुर जिले में बढ़ रही भीषण गर्मी के चलते हमीरपुर जिले के मौदा थाना क्षेत्र में 3 बालक पहुंचते हैं तालाब में ठंडक पाने के लिए, लेकिन धीमे धीमे करके गहरे पानी में चले जाते हैं, जिसके बाद गांव वालों को पता चलता है। गांव वालों को पता चलने के बाद में उनको तालाब से निकाला जाता है। हमीरपुर में भीषण गर्मी के बीच तालाब में नहाने गए 3 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मौदाहा कोतवाली क्षेत्र के खंडहाव गांव में तालाब में नहाते समय तीनों बच्चों की गहरे गड्ढे में चले जाने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए तीनों बच्चे तालाब में नहाने पहुंचे थे, लेकिन तालाब के अंदर 8 से 10 फीट गहरे गड्ढे में चले जाने से हादसा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक बच्चों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई और हर संभव सहायता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। आनंद फानंद में ग्रामीण पुलिस को सूचना करते हैं। मौके पर जब पुलिस पहुंचती है तब तीनों युवकों को प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र लेके जाते हैं, जहां पे डॉक्टरों का कहना है प्राथमिक उपचार में तीनों बालकों को मृत घोषित कर दिया जाता है। हमीरपुर से विकास सिंह, हिंदी खबर। भारत के दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपनी पत्नी संग आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने ताज का दीदार किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो सोमवार को अपनी पत्नी जीनत रूबियो के साथ विश्व प्रसिद्ध ताजमहल पहुंचे। भीषण गर्मी के बीच हुए इस दौरे में उन्होंने मुगल कारीगर
ऐतिहासिक स्मारक की खूबसूरती की जमकर सराहना की और इसे दुनिया के प्रेम के अनमोल खजानों में से एक बताया। मार्को रूबियो भारत के 4 दिवसीय दौरे पर है। सोमवार सुबह करीब 10 बजे वह विशेष विमान से आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कार से ताजमहल के पूर्वी गेट के पास स्थित होटल तक पहुंचे और फिर गोल्फ कार्ट के जरिए स्मारक परिसर में दाखिल हुए। उनके साथ भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर भी मौजूद रहे। ताजमहल भ्रमण के दौरान रूबियो करीब 1 घंटे तक स्मारक परिसर में रहे। उन्होंने ताजमहल की वास्तुकला, संगमरमर की बारीक नक्काशी और एक ऐतिहासिक महत्व को करीब से देखा। विजिटर बुक में उन्होंने लिखा, दुनिया के प्रेम के सबसे खूबसूरत खजानों में से एक को देखने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने भी रूबियो दंपति के साथ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर तस्वीर खिंचवाई। मार्को रूबियो और जेनेट डी रूबियो की प्रेम कहानी काफी चर्चित रही है। 1990 के दशक के अंत में दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। 2000 में दोनों ने शादी की। दोनों की 4 बेटियां हैं।